हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको समुत्पाद वक्र आइसो प्रोडक्ट कर्व बता चुका हूं। आज हम लोग दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग पैमाने का प्रतिफल रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। ध्यान दीजिए, अल्पकाल में आपने देखा था कि सभी साधनों को अल्पकाल में हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। कुछ साधन जैसे पूंजी स्थिर होती है और कुछ साधन जैसे लेबर परिवर्तनशील होता है। किंतु दीर्घकाल में उत्पादक के पास इतना समय होता है कि वह उत्पादन के अनुसार उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन ला सकता है, उसमें वृद्धि कर सकता है, कमी कर सकता है। क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ाया जाता है, इसीलिए उत्पादन का पैमाना बड़ा हो जाता है और इसीलिए उसको हम बोलते हैं पैमाने का प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल। दीर्घकालीन उत्पादन फलन को क्या बोलते हैं? पैमाने का प्रतिफल बोलते हैं, रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। अब उत्पादन के साधनों में वृद्धि कैसे की जा सकती है? या तो साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि करें कि भाई लेबर को भी दुगना कर दें, पूंजी को भी दुगना कर दें, लेबर को भी 3 गुना कर दें, पूंजी को भी 3 गुना कर दें। जब एक समान अनुपात से वृद्धि की जाती है तो इस प्रकार का जो उत्पादन फलन होता है, ध्यान दीजिए, उसको बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, सहजातीय उत्पादन फलन। और हो सकता है कि हम समान अनुपात में उत्पादक वृद्धि ना करें, लेबर में 2 गुना की करे, पूंजी में 3 गुना की करे, तो ये होता है नॉन होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, गैर सहजातीय उत्पादन फलन। जैसे आप देखिए, यह है आपका उत्पादन फलन, क्यू फंक्शन है लेबर कैपिटल, उत्पादन फलन है पूंजी और श्रम, 2 उत्पादन का साधन हम ले रहे हैं, इसी दोनों पर डिपेंड करता है। और भी हो सकते हैं, हम 2 ही ले रहे हैं। तो उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों और उत्पादन के मध्य तकनीकी संबंध दिखाता है, जो आप जानते ही हैं। अब देखिए, यदि हम लेबर में भी 1 गुने की वृद्धि कर दें और पूंजी में भी 1 गुने की वृद्धि कर दें, और मान लीजिए कि हमारे उत्पादन में 2 गुने की वृद्धि हो जाए, अब इस एक को हम बाहर कर सकते हैं। तो ए फंक्शन ऑफ लेबर कैपिटल, बी क्यू। अब ध्यान दीजिए, अगर ए को हम बाहर कर लिए तो यही है सहजातीय उत्पादन फलन, और यहां अगर अलग अलग अनुपात होता तो बाहर नहीं कर सकते, तो नॉन होमोजीनियस हो जाता। तो हम पढ़ेंगे क्या? सहजातीय उत्पादन फलन ही पैमाने के प्रतिफल से यहां पे हम संबंधित है, उसी की व्याख्या करेंगे। अब मान लीजिए कि ए पर कोई भी घात है, मान लीजिए ए पर कोई घात है, जैसे कि ये घात है वी घात है, तो अब ये हो गया बी क्यू। अब यदि यदि v बराबर 1 है, 1 का मतलब ए ही हो गया, ठीक है। अब यदि v बराबर 1 है, ठीक है, तो 1 मिनट, या तो आप ऐसे देखिए सरल रूप में। अब देखिए, 1 गुने की वृद्धि आपने किया, इसमें b गुने की वृद्धि हो गई। अब यदि b ग्रेटर देन a हो जाए, b ग्रेटर देन a हो जाए, तो इसको बोलते हैं पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल। और यदि b इक्वल टू a हो तो ये होगा पैमाने का
पैमाने का क्षमता प्रतिफल, और यदि b लेस देन ये हो तो ये होगा पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, पैमाने का क्षमता प्रतिफल, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। इसको एक ढंग से और व्यक्त कर सकते हैं कि यदि हम ए पर, ये ए है, ए पर यदि कोई घात मान लीजिए ये v है,